जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, सिर्फ उसे देखना है। खूब ध्यान से सांस को देखिए, जानिए, पहचानिए, महसूस करें, सांसों का अनुभव करें। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी जानने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुद्ध। सहज कुंभक, स्थिरता का अनुभव। मंद सांसें, शांत मन, स्थिर शरीर। तीन ओंकार पूरक। पूरक।
शांत शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर खिंचाओ। नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, मस्तिष्क जमीन पर स्पर्श करवाइए। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज हम एक नैसर्गिक क्रम का अभ्यास शुरू करेंगे। जैसे बच्चा पैदा होता है, बहुत छोटा होता है, जस्ट बोर्न बेबी, वो पीठ के बल ही लेटा रहता है, यानी उसकी बैठने की क्षमता नहीं होती, उसकी शरीर की मूवमेंट करने की शरीर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, यानी पीठ के बल ही लेटा होता है। थोड़ा बड़ा होता है, 1 महीने के बाद वो पलटता है और पेट के बल आता है। फिर और थोड़ा बड़ा होता है, 4 महीने का, वो बैठक स्थिति में आता है। और बड़ा होता है, 1 साल तक वो खड़े हो जाता है। यानी नैसर्गिक क्रम क्या है मनुष्य के शरीर के अस्तित्व का? पीठ के बल लेटना, पेट के बल लेटना, बैठक स्थिति में आना और खड़े हो जाना। हम ये क्रम शुरू करेंगे। आज हम जो आसन करेंगे पीठ के बल, यानी हमारा शरीर पीठ के बल लेटा होगा। और कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं, उन आसनों का हम आज रिवीजन करेंगे। ओवरऑल उन आसनों का बेनिफिट क्या है? वो आसन हमें स्थिरता प्रदान करते हैं, हमारा शरीर स्थिर होने लगता है, भय मुक्त होने लगते हैं, हम ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने लगता है, मसल्स टोन अप होते हैं, ओवरऑल शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है और इफिशिएंसी बढ़ती है, हम तनाव मुक्त होते हैं और अपने आप को खुश प्रसन्न महसूस कर पाते हैं। ये सारे ओवरऑल कॉमन बेनिफिट है। और ऑर्गेन स्पेसिफिक, जैसे मैं पीठ के बल आसन कर रहा हूं तो भिन्न भिन्न शरीर के ऑर्गेन पे इफेक्ट होगी, भिन्न भिन्न शरीर के अवयव पे इफेक्ट होगी, लेकिन ये ओवरऑल बेनिफिट थे। तो आज वो अभ्यास शुरू करेंगे हम। उसके पहले 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, आप जितना हो सके उतना कीजिए और देखिए आपकी क्षमता बढ़ रही है, अभ्यास अपने आप बढ़ेगा, आप भय मुक्त हो जाएंगे, आपको करना नहीं पड़ेगा, आपसे हो जाएगा। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। ये आसन का अभ्यास है, योगाभ्यास है। ये हम शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्ट से खेलते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसका ध्यान। और तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। योगा ही कीजिए सिर्फ, और खूब ध्यान से महसूस कीजिए आपके शरीर पे, आपके मन पे, आपके चित्त पे, आपके इमोशंस पे क्या इफेक्ट होती है। तो आज का अभ्यास पीठ के बल आसनों का रिवीजन, पीठ के बल। चलो शुरुआत भी उसी से करते हैं। वार्म अप कैसे करेंगे? रोलिंग करके। रोलिंग में क्या करना है? 1 2 3 4 काउंट करना है और शरीर को पूरा रोल करना है। ये रोलिंग करने से बहुत अच्छा वार्म अप होता है, फैट कम होती है, शरीर में जान आ जाती है, एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है, शरीर और लवचिक होता है। स्लोली स्लोली करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे। अगर बिल्कुल नहीं हो पाता तो आप सीधे पीठ के बल लेट जाइए। शुरू करते हैं यथाशक्ति 1 2 3 4 रोलिंग का अभ्यास। 1 अंगूठे पकड़िए, 2 साइड में हाथ, 3 पीछे पैर, 4 मूल स्थान पे। इस तरह करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे, विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान। शरीर एक्शन में था, शरीर को एब्नॉर्मल मूवमेंट मिली, सांसें बढ़ना स्वाभाविक है, उसे सिर्फ देखें, उसे सिर्फ महसूस करें। ये 1 2 3 4 रोलिंग की हम पीठ के बल रोलिंग करते हैं, वार्म अप क्रिया थी। और दो वार्म अप क्रिया है, एक साइक्लिंग, दूसरी है पैर को गोलाकार घुमाना, तीसरी पैर की और सांस की मूवमेंट, ताकि शरीर में एक रिदम निर्माण हो। अक्सर हमारा एक्शन फास्ट होता है, सांसें स्लो होती है, सांसें फास्ट होती है, एक्शन स्लो होता है। जब फिजिकल शरीर की मूवमेंट और सांस की गति एक नहीं होती, हमारी एनर्जी का बहुत बड़ा नाश होता है, एनर्जी लॉस होती है। तो तीसरी वार्म अप की क्रिया है पैर को सांस के साथ उठाना। वो 4 प्रकार है, हम तीनों प्रकार के आज वार्म अप के रिवीजन करेंगे। सबसे पहले करते हैं साइक्लिंग। दोनों पैर उठाएंगे, साइकिल शुरू, 1, इस तरह पैर सीधा करना है, करते रहिए। उल्टी साइकिल, सर्कल होना चाहिए, पैर सीधा होना चाहिए, दोनों पैर 45 डिग्री पे नीचे लाएंगे, विश्रांति। अगेन सांसों पे ध्यान। दूसरी वार्म अप क्रिया, पैर को गोलाकार घुमाना। पैर का कितना वेट होता है हम महसूस कर पाएंगे। डायरेक्ट इफेक्ट स्टमक पे, कमर पे और पीठ के बल, रिदम से घुमाना है, स्लोली स्लोली, एक पैर से, दोनों पैर से। सावधान, राइट लेग उठाएंगे, शुरू, 1 2 3 4 5 6, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6। देखिए पैर में कितना खिंचाव महसूस कर पाएंगे। वहां पे सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, चलने की क्षमता बहुत बढ़ेगी, पैरों में कभी दर्द नहीं होगा। दूसरे पैर से शुरू, 1 2 3 4 5 6, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6। अगेन पैर नीचे, सिर्फ सांसों पे ध्यान। अब दोनों पैर से
थोड़ी सी कठिन क्रिया है, फिर भी कोशिश करनी है। हम कर सकते हैं वो भाव सदैव मन में रखिए। हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं है। वी कैन डू। दोनों पैर साथ में उठाएंगे, गोला का घुमाएंगे, 1 2, कोशिश कीजिए, 3 4 5 6, उल्टे राउंड, 1 2, डटे रहिए, 3 4 5 6, विश्रांति। पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। आप मस्कुलर लेवल की मूवमेंट क्या है उसका अनुभव कर सकते हैं। कुछ पल के लिए सांसें फूल जाएगी, उसे शांत होने दें, पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। सिर्फ सांसों पे ध्यान। तीसरी वार्म अप क्रिया जो रिदम निर्माण करती है सांस का और शरीर की गति का। एक एक पैर से, दोनों पैर से, फिर हाथ से। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया। अगर ये टेक्निक हम सीख गए तो मानो हमारा जो एनर्जी का लॉस होता है वो बच जाएगा। एनर्जी बचेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर और स्वस्थ रहेगा। तीसरी वार्म अप क्रिया रिदम निर्माण क्रिया। शुरू करते हैं। सांस की गति, पैर की गति एक हो। दूसरे पैर से, बारी बारी, दोनों पैर से, सिर्फ सांसों पे ध्यान। अब चौथी क्रिया है जिसमें हाथ ऊपर से आगे आएंगे, पैर नीचे से ऊपर आएंगे और हाथों से घुटनों को स्पर्श करेंगे। सांस की गति और हाथ पैर की गति एक होगी, क्योंकि हमें शरीर में क्रिया का समन्वय यानी रिदम निर्माण करना है। ये आदत डालिए, बहुत बड़ी फायदेमंद क्रिया है। करेंगे। विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान। ये 4 क्रियाएं थी जो हमें वार्म अप करती है, हमारे शरीर को तैयार करती है। शरीर में बहने वाली रक्त संचार प्रणाली यानी ब्लड सर्कुलेशन और सांस की गति ठीक हो जाती है। सांस इनिशियली फास्ट चलती है, फिर पूरे शरीर में रक्त के साथ में वो भी धुल मिल जाती है और हम स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। हमारी रिजिडिटी कम होती है। पहली क्रिया कौन सी थी? 1 2 3 4 रोलिंग, वार्म अप क्रिया थी। दूसरी क्रिया कौन सी थी? साइक्लिंग। तीसरी क्रिया पैर को गोलाकार घुमाना। चौथी क्रिया सांस के साथ शरीर की गति यानी रिदम, समन्वय क्रिया। एक पैर से, दोनों पैर से बारी बारी, दोनों पैर से एक साथ में, पैर और हाथ से। ये सारी वार्म अप क्रिया हो गई। अब हम विधिवत पीठ के बल के आसन यानी हम पीठ के बल लेटे हुए वो आसनों का रिवीजन करेंगे। खूब ध्यान से कीजिए क्योंकि ये हमें स्थिरता प्रदान करते हैं। वेरी बेसिक आसन है जो हमें तैयार करते हैं भयमुक्त जीवन जीने के लिए। पीठ के बल लेट जाइए। पहला आसन पीठ के बल, उचित पदासन, एक पैर से, फिर दोनों पैर से। एक पैर को 45 डिग्री पे ले आइए, पकड़ के रखिए, होल्ड इट।
सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर में बदलाव हो रहा है, उससे महसूस करें। क्या शरीर में परिवर्तन हो रहा है? देखिए, पैरों में तनाव, वो तनाव शरीर तक फैल रहा है। एक सूक्ष्म खिंचाव। पैर नीचे रखेंगे, दूसरा पैर उठाइए, होल्ड करें, नीचे रखेंगे। देखिए शरीर में किस प्रकार से सूक्ष्म सक्रियता उत्पन्न हुई। अब उचित पदासन दोनों पैर से। दूसरा प्रकार, दोनों पैर से 45 डिग्री पे ले आएंगे। नीचे लाएंगे, विश्रांति। उचित पदासन के दो प्रकार हुए। अब पवन मुक्तासन के दो प्रकार। वो पूरे शरीर में मल्टीपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। दबाव, तनाव, खिंचाव और रिलैक्स्ड अवस्था, एक साथ 4 अनुभव। लेफ्ट पैर को उठाइए, छाती पे दबाएंगे, नीचे का पैर सीधा, खूब दबाइए, पंजा बिल्कुल ढीला, घुटने में दबाव, पंजा ढीला, नीचे के पैर में खिंचाव। अब धीरे से गर्दन उठाएंगे, नाक घुटने को लगाने का प्रयत्न। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। चेक कीजिए पूरे शरीर को। मस्तिष्क नीचे, पैर 45 डिग्री पे, धीरे से नीचे लाएंगे। प्रतिपल शरीर में बदलाव हो रहे हैं, खूब ध्यान से महसूस करें। दूसरा पैर उठाइए, फोल्ड कीजिए, छाती पे दबाइए, खूब दबाइए, मस्तिष्क उठाइए, नाक टच कीजिए, पेट पे दबाओ, गले में दबाओ, छाती पे दबाओ, नीचे के पैर में खींचा, ऊपर का पैर बिल्कुल ढीला, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मस्तिष्क नीचे, पैर 45 डिग्री पे, नीचे लाएंगे, विश्रांति। सांसों की गति को देखिए सिर्फ। चौथा आसन, पवन मुक्तासन, दोनों पैर से। दोनों पैर 45 डिग्री पे, घुटने से फोल्ड करेंगे, हाथ से पकड़ लेंगे, दबाइए, पंजे बिल्कुल ढीले, मस्तिष्क उठाइए, पेट पे दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, पैर के पंजे बिल्कुल ढीले। ये दोनों पैर से पवन मुक्तासन है। तीसरा आसन, चौथा आसन, पवन मुक्तासन रोलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड रोलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से मध्य में आएंगे, मस्तिष्क जमीन पे, पैर 45 डिग्री पे, विश्रांति। सांसों पे ध्यान। 5 आसन हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब 4 प्रकार के ट्विस्टिंग पोस्चर है जो हम पीठ के बल कर सकते हैं। ये हमारे शरीर की रिजिडिटी कम करते हैं। जो थकान होती है हमें, मस्कुलर
थकान होती है वो मिट जाती है और रीढ़ की हड्डी की तकलीफें मिट जाती है। 4 ट्विस्टिंग पोस्चर है, हम चारों का रिवीजन करते हैं। 2 चित्पादासन, 3 पवन मुक्तासन, 5 ये छठी क्रिया है। दोनों हाथ समांतर, लेफ्ट पैर की उंगली और अंगूठे में राइट लेग की एडी को फंसाएंगे, लेफ्ट की ओर जाने का प्रयत्न, गर्दन सीधी। छठी क्रिया है, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखिए, दूसरे लेफ्ट पैर को उठाइए, राइट पैर के अंगूठे उंगली में सेट कीजिए और राइट साइड ले जाएंगे। मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखें। ट्विस्टिंग पोस्चर दूसरा और आज के अभ्यास की 7वीं क्रिया। राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट घुटने पे सेट करें, लेफ्ट घुटने पे, गर्दन बिल्कुल सीधी। अब घुटना लेफ्ट साइड जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। मध्य में आएंगे, पैर सीधा करेंगे, लेफ्ट लेग उठाएंगे, राइट घुटने पे सेट करेंगे, घुटना राइट साइड लेने का प्रयत्न। मध्य में आएंगे, सीधा करेंगे, विश्रांति। आठवीं क्रिया कैची, वेरी इफेक्टिव, थकान मिटाने के लिए, रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए। दोनों हाथ पैरेलल, राइट लेग 45 डिग्री पे, कंप्लीट लेफ्ट की ओर, गर्दन सीधी। शरीर का आकार कैची जैसा हुआ, सूक्ष्म ऊर्जा का, सूक्ष्म ताकत का निर्माण। मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखिए, दूसरा पैर उठाएंगे, दूसरी ओर ले जाने का प्रयत्न। मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखेंगे। तीसरा ट्विस्टिंग पोस्चर था और 8वीं क्रिया थी। अब 9वीं क्रिया, उत्तान वक्रासन या ट्विस्टिंग पोस्चर 4। दोनों हाथ मस्तिष्क के पीछे, पैर जितना हो सके नजदीक, दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा शरीर ट्विस्ट किया हुआ। मध्य में आएंगे, पैर को ठीक कीजिए, दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। अगेन मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्रांति। 9 क्रियाएं हो गई, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर पे बदलाव का अनुभव। दसवीं क्रिया, 10वां अभ्यासन, सेतु बंधासन और कंद्रासन। दोनों में क्या फर्क है? पैर की पोजीशन में फर्क है। पहले करेंगे हम सेतु बंधासन, फिर करेंगे कंद्रासन। कंद्रासन में अगेन 2 पार्ट है। सेतु बंधासन में हमारे पैर दोनों जुड़े रहेंगे,
लेकिन शरीर के 1 फुट के डिस्टेंस पे रहेंगे। जब कंद्रासन में पैर शरीर से चिपके हुए रहेंगे, लेकिन दोनों पैरों में डिस्टेंस 1 फुट का होगा। इतना फर्क है, और शरीर पे होने वाली इफेक्ट के फर्क पे आप स्वयं महसूस कीजिए। सेतु बंधासन, दोनों पैर शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे, हाथ नजदीक, दोनों पंजे जुड़े हुए, घुटने जुड़े हुए, कमर को उठाएंगे। मनोमन 20 बार काउंट कीजिए। 1 2 धीरे से नीचे आएंगे। सेतु बंधासन, कमर के मसल्स बहुत ठीक होते हैं। थाइस, घुटने के नजदीक के ये हिस्सा है, उस पर बहुत इफेक्ट होती है। होल्डिंग ताकत बढ़ती है। अब कंदरासन, दोनों पैर शरीर के नजदीक, दोनों शरीर इस तरह घूंटी पकड़ लेंगे, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस। यह हमारी 11वीं क्रिया है। उठे कमर को, चिन लॉक, पैर का पंजा जमीन जुड़ा हुआ। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में पंजे पे आ जाएंगे। पार्ट 3 में एक पैर सीधा करेंगे ताकि हमारी स्टेमिना मेंटेन हो। नीचे लाएंगे, दूसरे ऊपर, नीचे लाइए, विश्रांति। 12वीं क्रिया थी। 12 क्रिया की हमने बैक की, सांसें नॉर्मल, विश्रांति। तेरहवीं क्रिया ताड़ासन। पीठ के बल हम ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। हाथ को ऊपर खींचेंगे, पैर को नीचे खींचेंगे, सांसें नॉर्मल रहेगी, पूरे शरीर में खिंचाव का अनुभव करेंगे। दोनों पैर जोड़ दीजिए, हाथ को इंटरलॉक कीजिए, मस्तिष्क ऊपर। अब हाथ को ऊपर खींचिए, पैर को नीचे खींचिए, वन साइड खिंचाव। पूरे शरीर में खिंचाव का अनुभव, सांसें नॉर्मल। विश्रांति। बॉडी और रिलैक्स हो जाएगी। 13वीं क्रिया। 14वीं क्रिया तड़ागी मुद्रा। दोनों पैर शरीर के 1 फुट के डिस्टेंस पे, दोनों पैर में 1 फुट का डिस्टेंस। बिना सांस पेट को अंदर खींचना है। जिसको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, जिसके प्रेशर बहुत बढ़ते हैं, वो संभाल के करेंगे, बाकी सब करेंगे। सावधान। संपूर्ण रेचक। पेट को अंदर खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए। चौदहवीं क्रिया। 15वीं क्रिया पद्मासन रोलिंग। कमर के लिए, पैर के लिए और शरीर की स्टेमिना बढ़ाने के लिए पद्मासन लगाएंगे।
कोशिश करेंगे रोलिंग वाली क्रियाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। सोलहवीं क्रिया मत्स्यासन, वो भी पीठ के बल के है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ताकि हम ज्यादा हवा लंग्स में भर सके, सांस लेने की क्षमता में वृद्धि हो। दोनों अगेन पद्मासन, दोनों हाथ कमर के नीचे इस तरह मस्तिष्क को उठाना है, गले में खिंचाओ, तालू जमीन पे स्पर्श करे, सीना ऊपर उठेगा, लंबी गहरी सांस। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्रांति। 17वीं क्रिया। इस तरह हमने आज पीठ के बल 17 क्रियाएं की। वजह क्या होती है? आपकी स्थिरता बढ़ती है, सांसें नॉर्मल हो जाती है, शरीर की क्षमता में विकास होता है, भय मुक्त होते हैं और पूरा शरीर लचीला बनता है। अब हम कपालभाति करेंगे। वो कपालभाति भी पीठ के बल लेट के। 3 प्रकार की कपालभाति है जिसमें शरीर पीठ पे लेटा होगा और हम करेंगे। सबसे पहले कपालभाति होगा हमारी उत्तान कपालभाति। हमारे हाथ ऊपर खींचे जाएंगे, पैर नीचे खींचेंगे और कपालभाति करेंगे। शरीर इतना खींचा जाएगा, आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फैट बहुत कम होती है, एब्डोमिनल पार्ट बहुत फ्लेक्सिबल होता है। दूसरी उदरस्थ कपालभाति, जिसमें हम पेट को ऊपर नीचे करेंगे हाथ के सपोर्ट के साथ। तीसरी फोर कॉर्नर प्रेशर, यानी पूरा पेट खींचा जाएगा। ये 3 कपालभाति का अभ्यास करेंगे, तीनों पीठ के बल लेट के है। और फिर चौथा है फुल बॉडी अनुलोम विलोम। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, उसी अनुलोम विलोम को पीठ के बल लेट के करना है। बहुत असरकारक क्रिया है। पूरे शरीर में प्राण शक्ति फैलती है, पूरे शरीर में शुद्ध प्राण शक्ति का संचार होता है। सिर्फ आपको टेक्निक समझनी है, आसान क्रिया है। पहले पीठ के बल 3 प्रकार की कपालभाति। पहला प्रकार उत्तान कपालभाति। हाथ को इंटरलॉक करना है, ऊपर खींचना है, पंजे जमीन की ओर रहेंगे, पूरा शरीर तना हुआ, पूरा शरीर तना हुआ, सांसें नॉर्मल, पोस्चरल अवेयरनेस। आपकी शारीरिक स्थिति को जांच लीजिए, शरीर खींचा हुआ। अब इस अवस्था में हम 54 कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। सावधान, रेचक, पूरा, शुरू। रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान, पूरे शरीर में आंतरिक सक्रियता का अनुभव।
भीतर ऊर्जा का जो उछाल आया है उसे महसूस करें। दूसरी कपालभाति, उदरस्थ कपालभाति। दोनों पैर को रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल ढीले पैर, हाथ इंटरलॉक करेंगे स्टमक पे, हाथ के बल पेट को बार बार दबाना है और 54 स्ट्रोक करने हैं। सावधान, रेचक, पूरक, शुरू। विश्रांति। पूरे शरीर में फैल रही ऊर्जा को महसूस करेंगे। तीसरा राउंड 4 कॉर्नर प्रेशर कपालभाति, यानी पूरा शरीर नीचे खींचा जाएगा। मैक्सिमम फैट इसी कपालभाति से कम होती है और डायफ्राम बहुत लचीला होता है। अगेन 54 स्ट्रोक। सावधान, रेचक, पूरक, शुरू। विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए, आंतरिक सक्रियता का अनुभव कीजिए, बाहर की निष्क्रियता को महसूस करें। सावधान। अब करेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम, जो नाड़ी शोधन प्राणायाम हम अनुलोम विलोम करते हैं बैठक स्थिति में, वही नाड़ी शोधन प्राणायाम पूर्ण शरीर में वो सक्रिय होगा। पूर्ण शरीर अनुलोम विलोम किस तरह करना है? पीठ के बल लेट जाना है। जब हम पूरक करेंगे तब क्या महसूस करना है कि बाएं पैर के अंगूठे से सांस भीतर आ रही है, बाएं पैर का अंगूठा, घुटना, थाइस पूरे बाई पार्ट से नाक तक आ रही है, कपाल तक, और फिर राइट पोर्शन से बाहर निकल रही है। यानी पूरक रेचक नाक से होगा, वो स्थूल क्रिया है। लेकिन भाव क्रिया क्या होगी? जैसे बाएं पैर से अंगूठे से पूरक, पूरा बायां शरीर सांस से भरता 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 कपाल के मध्य में, भूमध्य में, और फिर धीरे धीरे दाएं शरीर से रेचक, फिर दाएं शरीर से पूरक, बाएं शरीर से रेचक। अंगूठा है जो पैर का वो एंट्री पॉइंट है,
लेफ्ट से भरेंगे, राइट अंगूठे से निकालेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, लेकिन पूरा शरीर कवर होगा, पूर्ण शरीर अनुलोम विलोम। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे शरीर में प्राण का संचार होगा, सारी थकान मिट जाएगी, शरीर की सारी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी। कोशिश करते हैं पूर्ण शरीर अनुलोम विलोम, पीठ के बल लेट के। आप हाथ से नाक को बंद कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों पैर बिल्कुल ढीले, रिलैक्स्ड, हथेली पास में, अंगुली मुद्रा इस तरह पकड़ लेना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, सावधान। पूर्ण शरीर अनुलोम विलोम शुरू करेंगे। लेफ्ट पैर के अंगूठे से सांस भरेंगे, भूमध्य में आई। अब भूमध्य से राइट अंगूठे से बाहर निकालेंगे, राइट अंगूठे से भरेंगे, भूमध्य लेफ्ट से निकालेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, भूमध्य राइट से निकालेंगे, राइट अंगूठे सांस भरी, भूमध्य लेफ्ट से निकालिए, लेफ्ट से भर रहे अंगूठा, पंजा, घुटना, बायां शरीर, भूमध्य राइट से निकल रहा है, कंधा, कमर, घुटना और राइट अंगूठा, राइट से पूरा, भूमध्य लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, भूमध्य राइट से रेचक, राइट से पूरा, भूमध्य लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, भूमध्य राइट से रेचक। अब मनोमन करें, मनोमन सूक्ष्म क्रिया कीजिए। प्रत्येक लेफ्ट के शरीर को सांस से भरते भरते कपाल तक लाइए और कपाल से राइट से रेचक कीजिए, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, पूर्ण शरीर अनुलोम विलोम भाव क्रिया। आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और अपने आप को चेक कीजिए हुआ कि नहीं। अब चारों ओमकार के प्रकार पीठ के बल लेट के ही करेंगे। जब हम पद्मासन में बैठ के ओमकार करते हैं तब शरीर ऊर्जामय बन जाता है, पूरे शरीर में ऊर्जा का फैलाव होता है। अब जब पीठ के बल लेट के ओमकार करेंगे तब पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, प्रत्येक काल शरीर का प्रत्येक जींस तनाव मुक्त छोड़ देगा। यानी मैक्सिमम रिलैक्सेशन कब प्राप्त होती है? जब हम पीठ के बल ओमकार करते हैं। शरीर वाइब्रेट होगा लेकिन कण कण रिलैक्स होगा, दोनों में फर्क जानिए। अब हम करेंगे चारों प्रकार ओमकार के पीठ के बल ज्यादा रिलैक्स होने के लिए। हाथ की ज्ञान मुद्रा, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। पहला प्रकार 3 बार करेंगे पूरा।
तीन बार लघु लहरी पूरा। ओम 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 ओम। पूरा। ओम 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 ओम। पूरा। ओम 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 ओम। तीन बार भ्रामरी ओम का कान बंद करेंगे पूरा। चौथा प्रकार तरंग वाहिनी पूरा। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। रिलैक्स हो जाइए, विश्राम। आखिरी अभ्यास आज का, पीठ के बल शवासन करेंगे। शवासन और योग मुद्रा दोनों पीठ के बल की जाती है। कायोत्सर्ग आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो, बैठक अवस्था में, शयन अवस्था में या दंड अवस्था में। ये तीनों एक से बढ़कर एक रिलैक्सिंग प्रक्रिया है। आज हम शवासन और योग मुद्रा दोनों करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए, आंखें बंद, दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, दोनों हाथ शरीर के पास में, उंगलियां मुड़ी हुई, हथेली थोड़ी बेंड, आंखें बंद, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सिर्फ सांस को देखिए, नासिका मार्ग के अग्रभाग में सिर्फ सांस को महसूस करें। खूब ध्यान से सांस को देखिए। प्रत्येक भीतर जा रही सांस ठंडी है, जो बाहर आ रही है वो गर्म है। ये बदलाव महसूस करें।
और गहराई से प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही नाभि को खूब ध्यान से महसूस करें। दोनों पैर के पंजे रिलैक्स हो रहे हैं। दोनों एंकल पार्ट घुंटी रिलैक्स हो रही है। दोनों पिंडली रिलैक्स हो रही है। दोनों घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। दोनों थाइस रिलैक्स हो रही है। थाई जॉइंट रिलैक्स हो रही है। कमर का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। सीट रिलैक्स हो रही है। नाभि रिलैक्स हो रही है। पसलियां रिलैक्स हो रही है। डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है। छाती का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। कंधों का पार्ट रिलैक्स हो रहा है। बायां हाथ रिलैक्स हो रहा है। दाहिना हाथ रिलैक्स हो रहा है। पीठ रिलैक्स हो रही है। गला रिलैक्स हो रहा है। गर्दन रिलैक्स हो रही है। बायां गाल, दाहिना गाल, बाई नासिका, दाहिनी नासिका, बाई आंख, दाहिनी आंख, बाई भ्रमर, दाहिनी भ्रमर, कपाल और पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। बाहर से स्थिर, शरीर भीतर से पूरा सक्रिय है और हम भीतरी ऊर्जामय शरीर को महसूस करते हैं। बाहर की स्थिरता को महसूस करते करते पूरा शांत और रिलैक्स्ड बॉडी महसूस कर रहे हैं। तनाव मुक्त शरीर, जड़ता मुक्त शरीर, हल्का फुल्का शरीर, कंप्लीट रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड रिलैक्स। एक साइड पे टर्न हो जाएंगे। शरीर को ग्रेविटेशनल फोर्स से मुक्त करेंगे। साइड पे लेट के विश्रांति लेंगे। पीठ के बल थोड़ा सा शरीर में सूक्ष्म खिंचाव होता है, लेकिन जब साइड पे करवट बदलते हैं तब वो खिंचाव भी मिट जाता है। बहुत अच्छी विश्रांति प्राप्त होती है। हाथ का सपोर्ट लेके धीरे से बैठक स्थिति में आएंगे। आंखें बंद रहेगी। हल्के से बैठक स्थिति में आएंगे। सादी पालकी में बैठ जाएंगे। वही रिलैक्स्ड अवस्था को महसूस करेंगे।
एक ओंकार पूरा शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का दर्शन। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। इस तरह आज हमने नैसर्गिक योगा का क्रम यानी पीठ के बल सारे आसन किए। सबसे पहले हमने वार्म अप क्रियाएं की, फिर आसन किए, फिर पीठ के बल ही कपालभाति, पीठ के बल ही अनुलोम विलोम, पीठ के बल ओंकार और पीठ के बल शवासन। सारा अभ्यास पीठ के बल था। अब बदलाव को महसूस करें। क्या होगा? रिलैक्स्ड हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे, भय मुक्त हो जाएंगे। अगेन नेक्स्ट मंगलवार को मिलते हैं, तब और एक विशेष अभ्यास करेंगे। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड। हरिओम।